नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में स्वागत है। दोस्तों, इस विकट परिस्थिति में मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सबको पता है कि कोरोना महामारी लगातार विकराल से विकराल रूप धारण करने जा रही है। न केवल अपने शेखावाटी में बल्कि राजस्थान और भारत में लगातार जो है कोरोना महामारी से ग्रसित जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं घर में रहकर सुरक्षित रूप से क्या करें, पढ़ाई करें। और आशा यही है कि आप लोग लगातार जो है अपनी कड़ी मेहनत से सफलता को क्या करेंगे, प्राप्त करें। दोस्तों, हमारे एशिया महाद्वीप चल रहा था और एशिया महाद्वीप में हमने एशिया महाद्वीप की भौगोलिक विशेषता, एशिया महाद्वीप की राजनीतिक विशेषता, एशिया महाद्वीप की ऐतिहासिक विशेषता पर विस्तार से क्या की है, चर्चा की है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज जो है वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एशिया महाद्वीप से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आज तक जो है वो हमारे जो है सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम या मध्य प्रदेश के एग्जाम में, या हम कहते हैं आईएएस जो है, जो इंडिया लेवल की सबसे बड़ी जो एग्जाम है उसमें ये जो प्रश्न है ये पूछे गए हैं। और इसलिए इन प्रश्नों को हम थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हमारी एशिया महाद्वीप की पहली जो क्लास थी, इस क्लास के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप का नामकरण, एशिया महाद्वीप के उपनाम और एशिया महाद्वीप के अक्षांश व देशांतरीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, उसी क्रम में हमने एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी जो स्थिति है या सबसे पश्चिमी जो देश है उस पर हमने चर्चा की। दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है, ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये 26 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सा है, 26 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु है। दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु जरूर है, लेकिन देशांतरीय विस्तार जो है वो कहां से प्रारंभ होता है, 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है, प्रारंभ होता है। और 26 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये एशिया महाद्वीप के तुर्की देश से निकलते हैं और यहाँ पे जो अंतिम बिंदु है उसे कहा जाता है बोझ का अदासी। क्या कहा जाता है, बोझ का अदासी। दोस्तों, हमने जब बात की थी पहली क्लास में तो हमने कहा था कि एशिया महाद्वीप के जो दो देश हैं वो दो महाद्वीपों में शामिल किए जाते हैं। पहला जो देश है वो तुर्की है, कौन सा है, तुर्की। और तुर्की की जो राजधानी है अंकारा। दोस्तों, तुर्की एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल की जाती है और तुर्की जो है उसे यूरोप का नासूर कहा जाता है क्योंकि गरीब देश होने के कारण इसे ये जो है वो संज्ञा दी गई है। यहाँ की मानव गतिविधियां या आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक व द्वितीय प्रकार की मानी जाती है, इसलिए जबकि यूरोपीय जो देश है वो विकसित देश माने जाते हैं। और इस कारण से यूरोप में प्राथमिक और द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जो देश है उसे आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसी कारण से तुर्की जो है इसे यूरोप का नासूर कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा जो देश है, आप सबको मैंने पहली क्लास में बताया था कि दूसरा जो देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है जिसे हम बोलते हैं रूस। रूस दोस्तों दो महाद्वीपों में शामिल होता है, एक एशिया व एक यूरोप। और रूस की जो राजधानी है दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि रूस की राजधानी क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी है और वर्तमान कोरोना के कारण जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, इटली और चीन जो है यहाँ पर अपनी जो कहर है वो बहुत ज़्यादा बरपाया है। आप सबको पता है कोरोना महामारी से लगातार संपूर्ण विश्व जो है वो ग्रसित होता जा रहा है और इस कोरोना महामारी के कारण ही हम जो है ऑनलाइन क्लासों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं घर पे हैं और घर पे रहते हुए सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को लगातार विस्तृत करते जा रहे हैं और जब तक आप लोग जो हैं अपनी तैयारी करते रहेंगे आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए कि रूस की राजधानी क्या है, और रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है, मॉस्को। दोस्तों, मॉस्को जो है वो
यूरोप में क्या है अवस्थित, यानी रूस की राजधानी जो है मॉस्को वो एशिया में नहीं है, वो कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि तुर्की की राजधानी अंकारा है, और अंकारा कहाँ पे है, एशिया में। और यहीं से प्रश्न बनता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश जो है वो तुर्की है। लेकिन प्रश्न ये है कि एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी जो राजधानी है वो कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पश्चिमी राजधानी की बात करते हैं, और आपके जहन में अगर एक प्रश्न रहता है कि सबसे पूर्वी देश कौन सा, तुर्की, तो हम ये अमूमन ये कहते हैं कि सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, तो उसकी राजधानी जो वो भी क्या होगी, सबसे पश्चिमी होगी, यानी अंकारा। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में उत्तर क्या होता है, गलत होता है। हमें तथ्य ध्यान में रखने होते हैं। और अब तथ्य की बात करते हैं, देखो दोस्तों तुर्की है, और तुर्की के दक्षिण में यहाँ पे ये जो भाग है ये कहा जाता है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के अंतर्गत एक ये छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप को कहते हैं साइप्रस। कौन सा देश है, साइप्रस देश कह दो। और ये जो साइप्रस देश है ये एक द्वीपीय देश माना जाता है, जो कि कहां पे अवस्थित है, भूमध्य सागर में अवस्थित। दोस्तों साइप्रस जो देश है वो एशिया महाद्वीप का देश माना जाता है। दोस्तों हम जब भी भूगोल की बात करते हैं तो हम एक व्यवस्था बनाते हैं कि भूगोल को बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए हमारे पास एटलस होनी चाहिए। अगर हमारे पास एटलस है तो हम आसानी से कोई भी भौगोलिक जो क्षेत्र है या कोई भी भौगोलिक जो विशेषता है उसे आसानी से क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भूगोल के ही स्टूडेंट ने जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, क्यों ना भूगोल के हो, तो उनके पास एटलस होनी चाहिए। अगर एटलस है, कोई भी उनके सामने दिक्कत आती है तो एटलस को अगर एक बार भी वो ध्यान से देख लेंगे तो वो चीज़ जो है कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई जो चीज़ होती है वो इंसान कभी नहीं भूलता। याद की हुई चीज़ भूल सकता है लेकिन खुद देखी हुई चीज़ नहीं भूले। इसीलिए एटलस जो है वो अपने पास रखो। भूगोल जब भी पढ़ो एटलस होनी चाहिए। अगर एटलस है तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगी। तो साइप्रस की जब हम अध्ययन करते हैं तो भूमध्य सागर आप जरूर देखेंगे एटलस में, ताकि आपको जो साइप्रस है उसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो अच्छी तरीके से पता चल जाए। जब साइप्रस देखेंगे तो उसके आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अपने आप जो है आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों साइप्रस जो है, इस साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया। कौन सी है, निकोसिया। और निकोसिया जो है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी राजधानी क्या की जाती है, मानी जाती है। सबसे पश्चिमी देश की बात करेंगे तो तुर्की, और सबसे पश्चिमी राजधानी की बात करेंगे तो कौन सी है, निकोसिया। कौन सी है, निकोसिया। किसकी है, साइप्रस की। एक बात तो आपको क्या करनी है, याद ये रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये जो भौगोलिक चीज आपको दिख रही है ये है दोस्तों सुमात्रा। ये द्वीप है सुमात्रा, और ये द्वीप है जावा, और ये है बोर्नियो, और ये द्वीप जो है दोस्तों ये है फिलीपींस। फिलीपींस दोस्तों हमने 3 द्वीपों की बात की है। पहला द्वीप है सुमात्रा, दूसरा है जावा, और तीसरा है बोर्नियो। दोस्तों बोर्नियो जो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप पर हमने एक क्लास जब प्रारंभ की थी, प्रारंभ वाली क्लास हमने बात की थी एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जो द्वीप हैं वो कौन से। तो दोस्तों उसमें हमने बात की थी बोर्नियो, और बोर्नियो जो है वो विश्व के सबसे बड़े द्वीपों में क्या किया जाते हैं, शामिल किया जाता है। दोस्तों सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है वो स्थिति की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बात करते हैं, और राजनीतिक दृष्टि से उस पर डेनमार्क का अधिकार है, तो यूरोप महाद्वीप में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, और राजनीतिक दृष्टि पर उस पर जो अधिकार है वो किस देश का है, डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क। दोस्तों यहाँ पे मैं बोर्नियो द्वीप बताने के पीछे जो कारण माना जा रहा है, इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। दोस्तों दक्षिण वाला, यानी इसमें से जो भूमध्य रेखा गुजरती है, दक्षिण वाला जो ये भाग है इस पर जो अधिकार है वो है इंडोनेशिया का। किसका है,
इंडोनेशिया का है। और जावा, सुमात्रा, सिलबीच, न्यू गिनी और तिमोर जो है ये मुख्य रूप से जो है वो इंडोनेशिया जो देश है, इस इंडोनेशिया देशों में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। दोस्तों यानी बोर्नियो द्वीप पर दक्षिणी जो हिस्सा है वो किसके अधिकार में है, इंडोनेशिया के अधिकार में माना जाता है। जबकि इसका ये भाग है और इस भाग पर, चलो इस प्रकार से इसको मैं बांट देता हूं 2-3 भागों में। उत्तरी जो भाग है, इस उत्तरी भाग पर एक देश ब्रुनेई का क्या माना जाता है, अधिकार माना जाता है। दोस्तों बोर्नियो पर उत्तरी भाग पर ब्रुनेई का अधिकार, दक्षिणी भाग इंडोनेशिया है और ये जो पश्चिमी जो भाग है ये जो है ये मलेशिया का अधिकार में, मलेशिया के अधिकार में क्या किया जाता है, माना जाता है। यानी ये जो भाग है ये मलक्का प्रायद्वीप है और मलक्का प्रायद्वीप यानी मलेशिया का हिस्सा है। तो बोर्नियो देश पर मलक्का यानी मलेशिया का, बोर्नियो में उत्तरी भाग पर ब्रुनेई का और दक्षिणी जो भाग है वो क्या है, इंडोनेशिया का अधिकार माना जाता है। और ये जो देश आपको दिख रहा है त्रिकूट का, इसे कहा जाता है सेलबीज। क्या कहा जाता है, सेलबीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या किया जाता है, माना जाता है। इसका दक्षिणी जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया के अधिकार में है, इसका पश्चिमी जो हिस्सा है वो मलेशिया के अधिकार में है और इसका उत्तरी जो हिस्सा वो ब्रुनेई देश के अधिकार में माना जाता है। दूसरा, इसी बोर्नियो के पूर्व में एक मच्छी प्रकार का 3 टांगों वाला देश है और ये जो देश है इसे कहा जाता है सेलबीज। और सेलबीज और बोर्नियो के ऊपर ये जो हिस्सा है, ये जो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे इस पर क्या करेंगे, चर्चा करें। शायद मेरी जहां तक संभावना है आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों साफ है, अगर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा। अब जो दोस्तों हम बात करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं फिलीपींस द्वीप पर। कौन से द्वीप की, फिलीपींस द्वीप की। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से, और हटाने के पीछे कारण दोस्तों ये है कि हम थोड़ा सा विस्तार से बात करें। दोस्तों फिलीपींस जो द्वीप है ये अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर क्या है, बना हुआ है और इस पर मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीप हैं। एक जो है वो मैंने आपको एक क्लास में जरूर बताया था, ये जो है ये है लूनोज, लूनोज, और ये है मिडनाओ, मिडनाओ। यानी फिलीपींस जो देश है उस पर बड़े द्वीपों की बात करेंगे तो है, एक तो लूनोज है जो फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या किया जाता है, माना जाता है। और दूसरा इसके दक्षिण में है जिसे कहा जाता है मिडनाओ द्वीप। क्या कहा जाता है, मिडनाओ द्वीप। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वो कहां पर, यहां पे मनीला। मनीला जो है वो कहां पे अवस्थित है, लूनोज द्वीप पर है। और यही जो मनीला है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक आईडीबी जो है वो क्या है, अवस्थित है। आईडीबी जो है वो कहां पे अवस्थित है, लूनोज द्वीप पर मनीला राजधानी में अवस्थित। दोस्तों इसका दक्षिणी जो भाग है वो मिडनाओ है और इसी मिडनाओ द्वीप के पास एक खाई है, यानी प्रशांत महासागर में खाई है। इस खाई को कहा जाता है मिडनाओ खाई। क्या कहा जाता है, मिडनाओ खाई। और मिडनाओ जो खाई है इसकी गहराई है 10,497 मीटर। कौन सी है, 10,497 मीटर। दोस्तों इस मिडनाओ खाई के ऊपर यहाँ पे यानी फिलीपींस देश के उत्तर में एक खाई है जिसे बोलते हैं मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच बोल दो या मेरियाना खाई बोल दो, या इसे बोलते हैं चैलेंजर खाई। और ये जो खाई है ये विश्व की सबसे गहरी खाई मानी जाती है।
यानी दोस्तों एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में फिलीपींस देश के उत्तर में और फिलीपींस देश के मिंडानाओ द्वीप के पास दो खाइयां अवस्थित है। एक खाई जो है जो उत्तर में अवस्थित है इसे कहा जाता है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई। और ये जो मेरियाना खाई है ये चैलेंजर अभियान में ढूंढी गई थी और इसी कारण से इसे कहा जाता है चैलेंजर गर्त। क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। कौन से देश में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, और हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में क्या माना जाता है? अवस्थित माना जाता है। कितनी गहराई है? 11,022 मीटर मेरियाना ट्रेंच की। जबकि मिंडानाओ खाई जो है या मिंडानाओ जो गर्त है उसकी गहराई है 10,497 मीटर। कितनी है? 10,497 मीटर क्या की जाती है? मानी जाती है। दोस्तों मेरियाना जो गर्त है या मेरियाना ट्रेंच जो है उससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्या बनाए गए? प्रश्न बनाए गए। दूसरी जो भौगोलिक विशेषता है वो हम मंचूरिया के मैदान में करते हैं। मंचूरिया का मैदान कहाँ पे दोस्तों? चीन में। और मंचूरिया का जो मैदान है इस मंचूरिया के मैदान में यहाँ पे इस प्रकार से मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। और ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की विशेषता ये है कि ये मंचूरिया का मैदान, पहले मैं बता देता हूँ। मंचूरिया का मैदान दोस्तों, इस मंचूरिया के मैदान में एक त्रिभुज माना जाता है और इस त्रिभुज को मुकेदम त्रिभुज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। कौन सा त्रिभुज? मुकेदम त्रिभुज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। मुकेदन या मुकेदन त्रिभुज के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इस मुकेदन त्रिभुज के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला जो है वो है शेनयान, और ये जो शेनयान है इसे एक उपमा दी जाती है, इसे कहा जाता है चीन का पिट्सबर्ग। क्या कहा जाता है? चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है चीन का पिट्सबर्ग? हम कहेंगे शेनयान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेनयान को कहा जाता है। दूसरा जो है वो दोस्तों फ्यूशुन है, और फ्यूशुन जो है वो उत्तरी भाग में क्या है? अवस्थित है। और तीसरा जो है उसे कहा जाता है अनसान। क्या कहा जाता है? अनसान। और इसे चीन का इस्पात क्षेत्र के रूप में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यानी कहने का अर्थ मुकेदिन जो त्रिभुज है ये मुकेदिन त्रिभुज 3 जो क्षेत्र है चीन के उनको जोड़ता है। शेनयान जिसे चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, और पिट्सबर्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फ्यूशुन है एक अंशदान है, इसे चीन का इस्पात नगर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। दोस्तों एक तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम एक चर्चा और करते हैं, और उसके बाद में एशिया महाद्वीप के प्रमुख उपनाम जो हैं, यानी एशिया महाद्वीप का पगोड़ा किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप का शाम किसे कहा जाता है? रत्नों का महाद्वीप या रत्नों का जो द्वीप है वो किसे कहा जाता है? ये कुछ उपनाम हैं, इन पर हम क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा। और एक थोड़ी सी जो जापान की जो विशेषता है, इस जापान की विशेषता पर हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 2 चीजें और हम करते हैं। दोस्तों दो चीजें हैं जो चीन में अवस्थित है, और जो चीन में अवस्थित है एक का नाम है हांगकांग। क्या है? हांगकांग। और हांगकांग जो है वो चीन के अधिकार में है। किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में है। दोस्तों ये है हांगकांग। किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में। दोस्तों आप सबको पता है कि हांगकांग जो था, इस हांगकांग पर ब्रिटिश आधिपत्य अवस्थित था, यानी ब्रिटेन का अधिकार था। और 1 जुलाई 1997 को 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने
इस हांगकांग को चीन के आधिपत्य में सौंप दिया। उससे पहले किसके अधिकार में था? ब्रिटेन के अधिकार में था। और दोस्तों हांगकांग जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार आंदोलन करता आ रहा है। दोस्तों आप सबको पता अम्ब्रेला आंदोलन जो है, सत्ता आंदोलन, अम्ब्रेला जो आंदोलन है, ये अम्ब्रेला आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है हांगकांग से संबंधित है। हांगकांग जो है दोस्तों वो एक नदी के मुहाने पर है और नदी का नाम है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी जो है, इस नदी के मुहाने पर हांगकांग जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा देश है। हांगकांग जो प्रशांत महासागर के तट पर क्या है, या पूर्वी चीन सागर जो है, इस पूर्वी चीन सागर के समकक्ष क्या करता है? लगता है। दूसरा दोस्तों इस हांगकांग के पश्चिम में है जिसे कहा जाता है मकाऊ। क्या कहा जाता है? मकाऊ। यानी पश्चिम में उधर जाएंगे पूर्व और इधर आएगा तो पश्चिम। और मकाऊ जो दोस्तों, मकाऊ इसलिए प्रसिद्ध है कि आपको पता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर पहले कोई देश था तो मकाऊ था। क्यों दोस्तों? क्योंकि मकाऊ जो है वो भी चीन के आधिपत्य में है और ये जो है हांगकांग के पश्चिम में क्या है? अवस्थित है। दोस्तों इस पर पुर्तगालियों ने लगभग 447 साल तक क्या किया था? राज्य किया था। और 442 साल तक क्या किया था? आधिपत्य था। और पुर्तगालियों ने जो मकाऊ है ये चीन को सौंपने के बाद में क्या करे? चले गए। मकाऊ दोस्तों एक नदी के किनारे है और ये जो नदी है इस नदी को कहा जाता है पर्ल नदी। कौन सी नदी है? पर्ल नदी के नाम से जाना। दोस्तों मकाऊ एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या है? बहुत ज्यादा माना जाता है। और दक्षिणी चीन सागर जो है आपको पता प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इस प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन सागर के पास जलवायु इतनी उत्तम है कि यहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या है? बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? माना जाता है। तो दोस्तों आपको जो आज याद रखना है वो इतने। नेक्स्ट एक क्लास 20 से 25 मिनट की और लेंगे और इस 25 मिनट की क्लास में हम एशिया महाद्वीप के उपनाम और जापान देश की जो विशेषता है कि जापान जो देश है वो मुख्य रूप से 4 द्वीपों का एक भाग है। हम कहते हैं सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसे कहा जाता है होक्काइडो। ये जो है होक्काइडो, होक्काइडो के दक्षिण में ये जो है ये हांशु, हांशु के दक्षिण में ये जो है इसे कहा जाता है शिकोकू और शिकोकू के दक्षिण में ये जो छोटा सा ये है क्यूशु। और दोस्तों होक्काइडो और हांशु के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहा जाता है? सुगारू जल संधि कहा जाता है। और इस हांशु द्वीप पर एक खाड़ी है, इसे कहा जाता है इसेकी खाड़ी। हम बात करेंगे इसेकी खाड़ी। ये जो खाड़ी इसेकी खाड़ी कहा जाता है। हांशु द्वीप पर ही एक मैदान है क्वांटो का मैदान और यहीं पे जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो क्या है? अवस्थित। फिर हम बात करेंगे कि शिकोकू और क्यूशु के बीच में जो जल संधि है उसे कहा जाता है बुगो चैनल। क्या कहा जाता है? बुगो चैनल के नाम से क्या किया जाता है। और इसके बाद की जो विशेषता है दोस्तों हम आगे की क्लास में करेंगे कि होन्शु पर कौन कौन से नगर हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कौन कौन से देशों को उपनाम के रूप में क्या किया जाता है। दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर जो है वो कमेंट करके बताइए। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है हम जो है उस पर विस्तार से क्या करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। कोई भी समस्या आपको आए तो आप जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जापान द्वीप से संबंधित और एशिया महाद्वीप के उपनाम से संबंधित एक क्लास लेकर और आएंगे और उसके बाद में हमारा एशिया महाद्वीप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।